शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, एक्शन पुश, एक्शन पुश। माह पाके रमज़ान का महीना आज से शुरू हो चुका है और ऐसे में डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने एक बैठक जो है बड़े सतर पर की थी, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को बुलाया था और ख़ास तौर पर जो सबसे मेन फोकस था वो था जल शक्ति और पीडीडी। क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि रमज़ान के महीने में या तो बिजली के कट्स होते हैं या लोगों को पानी की समस्या होती है। इसी से जुड़ा हुआ मामला आज मेंढर से निकल कर आया। मेंढर का डराना चौक जो है वहाँ के मोहल्ले वालों ने एडमिनिस्ट्रेशन जल शक्ति विभाग के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट का क्या कारण था वो हम आगे भी आपको सुनाएंगे। बहरहाल लोगों का जो इल्ज़ाम था, उनका ये कहना था कि पिछले 6 महीने से लेकर 1 साल के बीत चुका है, ना तो हमारे इस जगह पे पानी है और पानी की जो पाइप्स हैं वो नालियों के बीच में है। तस्वीरों में भी मैं आपको दिखाऊंगा या आप विजुअल देख रहे होंगे एक साइड पे कि ये लोग पानी पीने को मजबूर हैं। नाली के अंदर ये पाइप्स लगी हुई हैं और साथ में जहाँ पर वो वॉल है जहाँ से पानी, और उस वॉल में देखिएगा कितना कचरा, क्या कुछ कंडीशन है। भारत सरकार का एक बहुत बड़ी योजना चल रही है JJM, जिसे कहते हैं जल जीवन मिशन, और इसके साथ में आपको बताना चाहूँगा कि हर घर नल और हर घर जल की एक बड़े बड़े बैनर होर्डिंग्स आप जो है वो देखते नज़र आएंगे। लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में क्या है वो स्थिति आज आप देख लीजिएगा। लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया है, महिलाएं भी वहां पर पहुंची हैं, और साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस मोहल्ले में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के सब लोग इकट्ठे हैं। यानी वहाँ पर एक मंदिर भी है, उसके आगे की बात करें तो कॉलेज है, स्कूल है। तो सोचिएगा कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट मेंढर टस से मस नहीं है। और ये भी मानना है, हम वो उन लोगों से जो बातचीत की है वो भी दिखाएंगे, उनका ये भी कहना है कि कई बार यहाँ के जो AWE साहब हैं या फिर इनके जो लाइनमैन से जो भी लोग हैं उनसे हमने कई बार गुहार लगाई है, सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। बड़ा सवाल ये भी है कि ये लोग क्या ये गंदा पानी पीने को मजबूर हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग खुद कह रहे हैं कि अगर रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, आज लोग सुबह सरगी के टाइम में अपना रोज़ा स्टार्ट करते हैं, जब शाम को इफ्तारी का टाइम होगा तो आप सोचिएगा कि अगर पानी उन पाइप्स में आता है तो ये हालत है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जल शक्ति विभाग पर एक सवालिया निशान है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ से लोगों ने अपील की है, मेंढर प्रशासन से, SDM, तहसीलदार सबसे ये अपील की है कि इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए। या तो वहाँ पर उन पाइप्स की रिपेयरिंग करवाई जाए या फिर उचित संज्ञान लेकर लोगों को एक पानी मुहैया करवाया जाए, या फिर उन पाइप्स को ठीक करवा के ताकि वो पाइप्स किसी साफ लोकेशन में जो है वो रखी जाए। वहीं इस पूरे संदर्भ में जब हमने तहसीलदार मेंढर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में ये मामला आया है और मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके जल्द ही इस जो मामला है इसको सॉर्ट आउट जो है वो करूँगा। लेकिन एक बार फिर बड़ी हैरानगी की बात है कि भारत सरकार का जो है जल जीवन मिशन, जो इतनी बड़ी योजना है, हर घर जल हर घर नल की एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो चल रही है, कई बड़ी स्कीम्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या पूरे देश में चल रही हैं। क्या मेंढर PHE जल शक्ति डिपार्टमेंट वो सब स्कीम को सिर्फ केवल डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया या फिर तस्वीरों में जो है वो सजा कर रखना चाहता है? एक्चुअल में ग्राउंड स्थिति क्या है कि आज लोगों ने बेबस होकर, मजबूर होकर इस मुद्दे को उठाया है। अब जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो टोटल तरीके से फेल हो चुका है और JJM स्कीम जो है उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। मुझे तो एक वो पूरा फ्रॉड लग रहा है। मैं LG साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जो है इसकी जांच करवाई जाए कि ये JJM स्कीम जो है ये क्या स्कीम है और क्या लोगों तक पानी पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। या फायर स्टेशन के पास है डराना चौक, यहाँ पे जो है हमें एक स्कूल है, एक डिग्री कॉलेज है, यहाँ हमारा एक मंदिर है और पूरा जो मोहल्ला है 70-80 जो घर हैं यहाँ हमें आज 2 साल से हरास किया जा रहा है। जल शक्ति डिपार्टमेंट के थ्रू हमने कई बार अप्रोच की इनको। हमारी जो पाइपें जो है वो नाली में पड़ी हुई हैं, वहाँ से जो है गंदा पानी हमारे घरों में जाता है, नाली का गंदा पानी जाता है और यहाँ पे जितनी भी पाइपें हैं वो सारी लीक हो रही हैं।
सर रमज़ान में आप मुझे बताओ, दिन को रोज़ा रखो और शाम को अगर ये गंदी नाली का गंदा पानी पियो, आप नाली देखो कि कौन सी नाली से पानी जा रहा है। अगर दरिया का पानी हो तो हम पी ले, चलो ठीक है वो साफ़ है, लेकिन गंदी नाली का पानी तो नहीं ना पी सकते। शंकर मेंढर ढाणा चौक से आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को लेकर ही आगे बढ़ता हूँ कि उनने कहा है कि हर घर जल और हर घर नल, परंतु यहाँ तो ना जल और यहाँ ना नल देखेंगे। हमारे मोहल्ले में एक लड़का जिसको 1 साल से पानी दिखा ही नहीं और दूर दूर से लाकर उनके परिवार वाले घर चलाते हैं। मंदिर के में पूजा के लिए समय जब जाया जाता है तब भी पानी उपलब्ध नहीं। ये पाक महीना रमज़ान का, जिसमें लोगों को शाम को जब रोज़ा उपवास करते हैं, दूर करते हैं, तो ये अगर आपने देखा यहाँ पानी जो यहाँ पे वाल लगा हुआ है, वाल टूटा हुआ है और जितना पानी गंदा होता है इसमें जाके आगे रमज़ान वालों को मिलता है। डीसी साहब से ये प्रार्थना है कि ऐसे इतना गंदा पानी तो हमें ना दिया जाए। कम ना दे सकते तो मना कर दें कि नहीं दे सकते। हमने बार बार एक्शन साहब को भी, AWE साहब को भी कहा कि भाई हमारे पानी को रिस्टोर करो, सही तरीके से करो ताकि हर आदमी को मिल सके, परंतु उनने हमारी बात को केयर ही नहीं की। बार बार ऐसा करने पर भी अगर पानी ना मिले, हमारी उनसे आखिरी बार प्रार्थना है कि अगर इसके बाद ये सही पानी ना हुआ तो हम लड़कियां, बूढ़ियां, बच्चे सभी लेकर रोड ब्लॉक करेंगे और सेंटर में बैठ जाएंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पीने से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और मेरी माँ जो है पंप से पानी लेके जाती घर में कपड़े धोने के लिए। मेरी मिसेज कपड़े उठा के पंप पे जाती है कपड़े धोने के लिए। ठीक है, मेरे घर में पानी नहीं है। आप मेरे घर में देखो, एक बूंद पानी मेरे घर में नहीं है। जो पाइप है वो 20 साल से पाइप लगी हुई है, वो पाइप ब्लॉक हो चुकी है। मैंने यही सबको कॉल की थी 10 दिन पहले कि पाइपें लगेंगे, आप 2 दिन रुको। ना ये सब मेरी को बात सुन रहे हैं, ना जो उनका जहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं लाइनमैन है, ना वो देखता है कुछ भी नहीं। और मेरे घर में पानी नहीं है। मेरे घर में अपनी मिसेज से फ़ोन करवाया यही सबको कि साहब मेरा पानी का हल करो। बोलते 2 दिन रुको आपको पानी मिल जाएगा। मेरा कोई हल नहीं है। मेरे घर में इतनी कंडीशन है कि घर में हाथ धोने का पानी नहीं है। मैं कहाँ पर जाऊँ? मैंने सभी से रिक्वेस्ट की, सभी के पास गया मैं लास्ट बिल्कुल हार चुका हूँ बिल्कुल। अब मेरी यही सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पानी दोगे तब बोलो, देना नहीं देना तो तब बोल दो नहीं देना है। बात ये पवित्र महीने की सभी मेंढर वासियों को जो है वो मुबारकबाद पेश करूंगा। जैसा कि आपने ये इशू उठाया ढाणा चौक में जो पानी की सप्लाई में जो कुछ इश्यूज़ हैं वो हमारे नोटिस में है, एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में है। हम ये कोशिश करेंगे कि कंसर्न डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करके 1-2 दिन में ही इसका जो है रिजॉल्व करवाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अभी एक जैसे कि रिजॉल्व है कि वो JJM के तहत जो है हर घर जो है जल जो है पहुंचाना है और ये एक एसेंशियल सर्विस है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें पानी प्रोवाइड करने में या बिजली प्रोवाइड करने में किसी भी किस्म की कोताही जो है वो कोई भी मतलब डिपार्टमेंट जो कंसर्न है वो बरत नहीं सकता। तो हम इंश्योर करेंगे कि आने वाले 1-2 दिन में ये जो भी इशू है, चाहे पाइप्स के टूटने का है या कोई ड्रेनेज का इशू भी आपने रेज किया था, ये जो है वो रिजॉल्व हो जाए। देखना यह है कि इस खबर के बाद क्या विभाग हरकत में आता है, ये अब देखना बाकी होगा। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।